हेलो हेलो। हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं भोलाराम किस तरफ है? लेफ्ट लेफ्ट की तरफ इशारा करें। अच्छा, तो भोलाराम क्या इन्हीं फाइलों में कैद है? ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो और वह स्वर्ग या नर्क नहीं पहुंचे। धर्मराज असंख्य वर्षों से ऐसा काम करते आ रहे थे कि सिफारिश और कर्म के आधार पर सबको स्वर्ग और नर्क की सीट अलॉट कर दी जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि भोलाराम की मृत्यु तो हुई, लेकिन वो वहां स्वर्ग तक नहीं पहुंचे या नर्क तक नहीं पहुंचे। नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि को चित्रगुप्त सारी व्यथा सुनाते हैं कि ये हो गया है और पता नहीं भोलाराम कहाँ गायब हो गए। फिर चित्रगुप्त सहायता मांगते हैं कि नारद जी आप मेरी कुछ हेल्प करें। नारद जी जाते हैं पृथ्वी पर और उसकी पत्नी से बात करते हैं। पत्नी बताती है कि हाँ, पेंशन की बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी दरख्वास्तें भेजते थे मगर कभी भी कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ, कुछ बात नहीं हुई। हमेशा ये कहा जाता था कि विचाराधीन है। खैर, नारद को दया आ जाती है तो नारद अधिकारी के ऑफिस में जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा काम है, आप कर दीजिए। तो अधिकारी कहते हैं कि भोलाराम ने दरख्वास्तें तो बराबर भेजी मगर उसमें वजन नहीं रखा था। तो नारद पूछते हैं कि अरे भाई इतने पेपर वेट्स रखे हैं, कुछ भी रख दीजिए, वजन के लिए क्या चाहिए? तो अधिकारी फिर से कहते हैं वजन नहीं रखा था। वजन ना रखने की वजह से उनकी दरख्वास्तें हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इतने में अधिकारी की नजर नारद की वीणा पर पड़ती है और वो कहते हैं कि वजन के लिए आप यही रख दीजिए, मेरी बेटी संगीत वगैरह सीख रही है तो उसके काम आएगी। तो नारद कहते हैं चलो भैया छुटकारा पाऊं और वो अपनी वीणा रख देते हैं। और जब अधिकारी पूछते हैं कि अच्छा किस आदमी के लिए काम करना है, किसका काम है, मुझे नाम बताएं, तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं भोला राम। और फाइलों से आवाज आती है कौन है? पोस्टमैन? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? सब काम हो गया क्या? ये भोला राम की आवाज थी। भोला राम मरने के बाद भी अपनी उन्हीं फाइलों में कैद था जिनकी मंजूरी नहीं मिली थी, जिनके कारण उसकी पेंशन रुकी हुई थी, पेंशन नहीं मिल पा रही थी। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की एक प्रसिद्ध कहानी है। भोला राम का जीव आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया।